चाय बनाई नहीं उसने आज? हम्म। आज मैंने मना कर दिया था उससे, मैंने कहा आज मैंने पिया। कितना टाइम लग रहा है अभी इस क्लास स्टार्ट होने? एक अजनबी हंसों से ये मुलाकात हो गई। नमस्कार साथियों, आशा है कि आपको आवाज आ रही होगी। अगर आवाज आ रही है तो एक बार मैसेज करके बताएं। गुड इवनिंग देवेंद्र। आज कुछ शायरी अंदाज में क्लास शुरू हो जाए सर। आ रही है? अगर आप आज आ रही है तो स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसने हमें कोविड के दौरान पढ़ाई जारी रखने में काफी मदद की है। और आप लोग भी सीरियस लोग हैं, कम से कम इस महामारी काल में आप अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं। तो कल के जो धमाकेदार धांसू क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं उनसे। चलिए आगे ना बच्चे। हम्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक जो बुकलेट वाले क्वेश्चन है ना उनको निपटा लेते हैं। जो बुकलेट के मैंने कुछ एक क्वेश्चन आपको करा दिए थे तो उनको मैं करा लेता हूं। ठीक है ना? बुकलेट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं तब तक। कौन से में है? फॉर्मेशन कहाँ है इसमें? इसमें नहीं है। हम्म। अच्छा, टाइप 6 ये है। और बाकी वो वाले फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा? ठीक है, ठीक। तो भैया मुझे लग रहा है इसमें 14-15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। देखिए, ये 15 क्वेश्चन भी कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 बताते हैं आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बताते हैं आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको मैं बता देता हूं। तब तक क्या है कि बाकी के बच्चे आते हैं, तब तक आप इसको देख लें। देखिए, आपसे कहा गया है कि एक दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल, ये मुझे लग रहा है हो गया है 17। देखिए, ये भी मैंने करा दिया था। 17 को देख लें भाई, तो इस लिहाज से आपकी बुकलेट के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। चलिए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये लिखा हुआ है आपके पास, सुने। इसमें कहा है, देखिए साथियों, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 15 है। दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का गुणनफल कितना है? 15 है। दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का गुणनफल 15 है। और अगर उस संख्या में 11 18 जोड़ देते हैं तो 18 का मतलब क्या होता है भाई मेरे? 18 का मतलब अंकों का अंतर कितना है? यहां 2 से 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 2। तो मेरे साथी,
देखिए हम यहां से क्या देखते हैं, हमें यहां से दो बातें मिल गई। आपसे क्या कहा है कि संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है। अभी रुक जाओ, अभी जरूरत नहीं है। संख्या के अंकों का गुणनफल 15 है और संख्या में 18 जोड़ देते हैं, 18 जोड़ देते हैं, 18 जोड़ देते हैं तो हमारे पास एक दूसरी संख्या मिल जाती है जो अंकों को बदलने से मिलती है। भैया आपने कहा अंकों का गुणनफल 15 है, अंकों का गुणनफल 15 है मेरे भाइयों, तो हमें इस बात को अच्छे से ध्यान दे लेना चाहिए कि इसके अंकों का गुणनफल 5 होगा, इसके अंकों का गुणनफल कितना होगा, 2 होगा, इसके अंकों का गुणनफल 5 होगा। तो उत्तर केवल और केवल यही संभव है। केवल एक ही संख्या है जिसके अंकों का गुणनफल 15 है। इसके अंकों का गुणनफल 15 नहीं है, इसके अंकों का गुणनफल 15 नहीं है, इसके अंकों का गुणनफल 15 नहीं है। यानी एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जिसके अंकों का गुणनफल 15 है। बाकी आप क्या करते हैं कि एक हमें ये लिखा हुआ है, दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा हम इस तरीके से कर लेते साहब। कौन से तरीके से कर लेते, तो ये रहा, ये आ जाएगा। अगर हम यहां कर देंगे ये आएगा एक्स वाई और माइनस के वाई एक्स बराबर आ जाएगा -18, या हम कहें एक्स वाई माइनस ये और बराबर आ जाएगा -18। यहां से इसको कैंसिल कर देते हैं तो आपने कहा कि x माइनस वाई बराबर -2 या y माइनस एक्स बराबर कितना है, ये 2। अगर ये ऐसा है मेरे भाई, अगर ऐसा है तो ये अंकों का डिफरेंस कुल मिलाकर ये जो y माइनस एक्स जो आया है वो कैसे आया है, 18/9 करके आया है मेरे साथी, 18/9 करके आया है। ये हमारे पास 18/9 करके आया है, ये 2। आप इस बात को समझ लें। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो आ रहा है जिसको जोड़ने से संख्या बदलती है, अगर उसमें 9 से डिवाइड कर देते तो हमें ये एक बार में पता चल जाता है कि अंकों का अंतर कितना आएगा, 2। अगर मैं पहले से ही कर देता हूं कि अंकों का अंतर कितना आएगा, 2, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। यानी हमारे पास यहाँ 2 आया था तो मैंने कहा कैसे हो सकता है, तो ये क्या क्या अंक हो सकते हैं। तो भैया आप यहाँ इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। 2 लाना है तो 9 और 7 हो सकती है संख्याएं, संख्याएं 8 और 6 हो सकती हैं, संख्याएं 7 और 5 हो सकती हैं, संख्याएं 6 और 4 हो सकती हैं, 5 और 3 हो सकती हैं, और 4 और 2 हो सकती हैं, 3 और 1 हो सकती हैं। इस तरह से संख्याएं हो सकती हैं भाई। इनका गुणनफल 63 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, इनका कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा, और इनका गुणनफल 15 होगा। इस तरीके से हमारे पास जो संख्या मिलेगी वो 35 मिलेगी। इस तरीके से जो संख्या मिलेगी वो 35 मिलेगी। देखिए अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। मेरे साथियों एक बात बता दें आप, 17 तो हो गया है, 18 आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, इतना बता दें। देखिए एक ये लिखा हुआ हमारे पास, सुन लें, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देखने से बनने वाले क्वेश्चन है। जब तक बाकी और लोग आएंगे तब तक मैंने आपको कहा कि ये बुकलेट वाले भी कराई देते हैं, क्योंकि आपको लगता ही है कि सब होना चाहिए, साहब एक्स्ट्रा है वो भी होना चाहिए। आपसे कहा है कि संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है, तो संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है मेरे भाई। यहां भी 6 गुना 4 24, 3 गुना, ये सारे के सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अब आपने कहा है कि यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें तो इसका मतलब इसके अंकों का डिफरेंस कितना होगा, तो इनके अंकों का डिफरेंस आ जाएगा 5। तो नई संख्या बताएं इंटरचेंज करने पर। अगर हम संख्या में 45 जोड़ देते हैं तो नई संख्या अंकों को इंटरचेंज करके बनी है। तो भैया हमें अंकों का अंतर चाहिए, यहां अंकों का अंतर कितना है, 2, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। यहां अंकों का अंतर कितना है, 2, तो आपने कहा कि हमारे पास इनके अंतर, इनका अंतर 5 है, इनका अंतर 5 है, तो या तो आंसर ये होगा और या आंसर ये होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो हमारी मूल संख्या है, जो हमारी मूल संख्या है उसमें 45 जोड़ने के बाद कुछ और आ रहा है, इसका मतलब हमारी मूल संख्या छोटी रही होगी, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, ये।
उत्तर कितना आएगा 38। बेटा जो भी है, इस तरह की आपको कोई परेशानी हो तो बेटा जल्दी से बताएं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है इस क्वेश्चन में, डिटेल में हम काफी कल पढ़ चुके हैं, आज हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। देखिए सुने बेटा, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये बहुत खुशी की बात है। अगर नहीं आ रहा है तो आप बताइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया है, अगर हम क्या है कि क्वेश्चन की बिल्कुल क्या है कि हर एबीसीडी को भाई समझ गए हैं, अगर हम क्वेश्चन की हर एबीसीडी को अगर हम समझ गए हैं तो हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से देखना चाहिए। देखिए आपने कहा अंकों का गुणनफल कितना है साहब, अंकों का गुणनफल हमारे पास कितना है, तो अंकों का गुणनफल लिखा हुआ है 24। लेकिन ऐसा ऑप्शन है 8 गुना 3 24, 6 गुना 4 24, 4 गुना 6 24, 3 गुना 8 24। तो आपने कहा ये लिखा हुआ है 45, जोड़ने पर कुछ होता है तो इसका मतलब 9 से डिवाइड करेंगे ये। तो अंकों का डिफरेंस है, माइनस नहीं लगाया मैंने, डिफरेंस एक्स और वाई का डिफरेंस कितना है 5 है। तो भाई इनका अंतर 2 है, इनका अंतर 2 है, तो इन दोनों का अंतर 5 है, 8 और 3 और 3 और 8। लेकिन भाई हम अपनी मूल संख्या में जोड़ते हैं, इसका मतलब मूल संख्या हमारी छोटी होगी तो उत्तर हो गया ये। यानी हमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, केवल ऑब्जर्वेशन करना है कि ऑब्जर्वेशन कैसा है आपका। अगर आप समझ गए हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूं। देखिए तो जो कल बच्चा कह रहा था कि पेपर में साहब कैसे करेंगे, पेपर में कैसे करेंगे, ठीक है ना, एक बच्चा कल पूछ रहा था कि साहब पेपर में कैसे करेंगे इसे। देखिए अब हम चलते हैं आगे जहां कल पढ़ा रहे थे। अब हम चलेंगे आगे। मुझे लग रहा है पांचवा क्वेश्चन अपना हो गया था क्या। ये कौन सी है, ईड ईड ई है क्या ये, ई है ना ये। देखिए मुझे लग रहा है मैंने पांचवा क्वेश्चन शायद करा दिया है, एक बार देख लेते हैं। ये पांचवा तो हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें की। छठवां क्वेश्चन भी करा दिया है क्या भाई। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको देखें। मेरे साथियों आप इसको करके देखें, आप कोशिश करें ये क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से पढ़ें और अपने से प्रयास करें। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा भैया, जिनको बातें समझ में आ गई हैं, वो इस प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद लगा देगा, सोचने विचारने का काम नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप सारे बच्चे इस प्रश्न को करने का प्रयास करें, ठीक है ना। और मैं तो बताऊंगा ही, मैं आपको एक आध मिनट का समय दे रहा हूं, ठीक है ना, करिए। करिए जल्दी से जो भी कर सकते हैं। यश ने उत्तर बता दिया है, जो अक्सर
बेकार से प्रश्न करता रहता है, उसने उत्तर बताया है। ये खुशी की बात है कि इसका कहीं ना कहीं बत्ती जल रही है, कहीं ना कहीं इसकी बत्ती जल रही है। देखिए आगे देखते हैं, चलिए। देखिए साथियों, आपसे कहा है कि मैंने कहा कि अगर मैंने किसी संख्या को 5 से भाग दे दिया, कोई भी संख्या हो भाई, मेरे दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर आप इसको 5 से भाग देंगे तो जीरो जीरो आ सकता है शेषफल, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। यानी अगर हम किसी भी संख्या को n, कोई भी पूर्णांक संख्या है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा भाई मेरा, तो ये जो शेषफल आएगा वो 4, 1, ये आ सकता है। यानी अगर मैं इसको भाजक कह दूं, अगर मैं इसको डिवाइजर कह दूं, तो ये जो डिवाइजर होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, रिमाइंडर। हाँ या ना? तो आपसे कहा गया है कि ये जो डिवाइजर होता है, भाजक जो होता है, वो हमेशा शेषफल से ज्यादा होता है। आपने कहा कुछ एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल लेके बताई दो आप, तो मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है 20, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आ जाएगा, तो 4 गुना 5 20, जीरो शेषफल आ जाएगा। आपने कहा 21 को 5 से भाग दे दो, अगर आपने कहा 21 को 5 से भाग देंगे तो 5 गुना 4 20, और शेषफल कितना आ जाएगा, 1। आपने कहा 22 को भाग देंगे 5 से तो शेषफल आ जाएगा 2। आपने कहा 23 को भाग देंगे 5 से तो शेषफल आ जाएगा 3। आपने कहा 24 को भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा हमारे पास 4। लेकिन अगर आप 25 को भाग देंगे तो शेषफल फिर पुनः क्या आ जाएगा, 0। यानी 0 0 1 2 3 4 और ये 5। यानी जो हमारे रिमाइंडर्स होते हैं वो हमेशा हमेशा क्या होते हैं, हमारे डिवाइजर से छोटे होते हैं, हमारे डिवाइजर से छोटे होते हैं। देखिए, तो मेरे भाइयों, आपसे कहा है कि 2 अंकीय संख्या के अंकों के योग से विभाजित किया जाता है। एक 2 अंकीय संख्या को इसके अंकों के योग से भाग दिया जाता है। यानी ये 2 अंकीय संख्या है और इसको हमने इसके अंकों के योग से डिवाइड कर दिया। साथियों, ये लिखा हुआ है xy, तो आपने कहा कि भागफल 3 आता है और ये भागफल 6 आता है और इतना आता है। यदि संख्या के अंकों को बदल दिया जाता है, यदि संख्या के अंकों को पलटकर बनी संख्या को इसके अंकों से योग से डिवाइड किया जाता है, फिर अंकों के योग से डिवाइड किया जाता है मेरे साथियों, तो आपसे कहा है भागफल 4 और शेषफल कितना आता है भाई, 9 आता है। तो आपसे कहा है संख्या के अंकों का योग बताएं। साथियों, मेरे ये पूछा है आपसे कि संख्या के अंकों का योग बताएं। आप जानते हैं कि ये भाजक है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिवाइजर है। तो मेरे साथियों कि ये डिवाइजर ग्रेटर देन रिमाइंडर होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई का जो मान होगा वो रिमाइंडर से ज्यादा होगा, यानी 9 से ज्यादा होगा। यहां 3 शेषफल आ रहा है या 9 शेषफल आ रहा है, इसका मतलब जो भी उत्तर होगा वो 9 से ज्यादा होगा, और 9 से ज्यादा उत्तर इसमें एक ही दिया है। मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा, लेकिन जिन बच्चों को थोड़ी बहुत भी अगर डिवीजन की समझ है वो इसको क्लियर देख सकता था कि एक बार क्या है कि मैंने 5 से भाग दिया। जैसे मैंने कहा कोई संख्या लिखी हमारे पास 37, एक बार मैंने 5 से भाग दिया तो 7 गुना 5 35, कितना शेषफल बचा, 2। इस बार मैंने क्या है कोई और संख्या ले ली, आपने क्या ले ली, तो 59 ले ली। तो भैया आगे इसमें क्या देखेंगे, तो यहां देखेंगे 11 गुना 5 55, और शेषफल कितना आएगा, 4। तो चूंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल हमारे पास यहां 4 आया है और यहां कितना आया है, ये। अगर मैं इसको हटा देता हूं कि ये एक संख्या को मैंने n कर दिया, अब संख्या को क्या कर दिया मैंने, n।
अब मैंने कहा कि एक n संख्या से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, एक n संख्या से इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां शेषफल 2 आता है, यहां इतना आता है, तो इसका मतलब n की वैल्यू है वो 4 से बड़ी होगी। n की वैल्यू है वो 4 से बड़ी होगी, ये मैं कह सकता हूं, ये मैं कह सकता हूं। तो यहां से हम डायरेक्ट इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर बता सकते थे। जो बच्चे भी समझ गए हों वो ठीक है, नहीं तो अब मैं आपको इसको बताने वाला हूं सॉल्व करने की, ठीक है ना। वैसे ये जो क्वेश्चन था वो केवल और केवल आपको क्या करना था, देखते ही उत्तर लगाना था, देखते ही उत्तर लगाना था, ये उस तरह का प्रश्न था, ठीक है। कहां चला गया ये क्वेश्चन, देखिए तो मैंने आपसे कहा, अब देखिए मैं इसको करके बता देता हूं कि इसको करेंगे कैसे इस प्रश्न को। मेरे साथियों मैं आपको बता भले ही रहा हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कैसे ही सोचें। आपने कहा पहले डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारे पास ये आता है। शुरुआत में हमने डिवाइड किया मेरे भाइयों, तो शुरुआत में डिवाइड किया तो शेषफल कितना आया, इतना, और बाद में उन्हीं अंकों के योग से किया तो इतना आया। तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो भी उत्तर आएगा वो 9 से बड़ा आएगा। तो आपने कहा ये 9 से छोटा है, ये 9 के बराबर है, ये 9 से छोटा है, तो एक ही उत्तर है, तो इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना था, ऐसे करके और आगे निकल सकते थे। अब कोई बच्चा कहता है कि साहब हमें तो करके बता दो, हम नहीं मानेंगे, तो आप मत मानो, मैं करके बता देता हूं, ठीक है ना। आप बिल्कुल मत मानो, मैं आपको इसको बता देता हूं, ठीक है साथियों। देखिए मैंने कहा कि मैं इसको अब आपको बता देता हूं कि किस तरीके से करना चाहिए, लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको समझ में आ गया है तो समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है। आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ एक पहली संख्या x थी, एक संख्या x थी, और इसके अंकों को बदल देते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, y। इसको लिखा जा सकता है 10x और प्लस y, और इसको लिखा जा सकता है 10y और प्लस क्या लिखा जा सकता है, x। भाइयों ये बात आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन आपसे कहा है अंकों के योग से डिवाइड किया जाता है इस संख्या को, तो अंकों के योग से डिवाइड किया जाएगा तो ये लिखा हुआ इतना, और इसको अंकों के योग से डिवाइड किया जाता है तो हमें भागफल आता है इतना, और शेषफल कितना आता है हमारे पास 3। दोबारा यहां अंकों के योग से अगर संख्या को डिवाइड किया जाएगा अंकों को बदलने के बाद, तो 10y और प्लस कितना आएगा, x। यहां ये आ जाता है 4 और शेषफल आ जाता है 9। मेरे साथियों मैं आपसे कहता हूं कि जब हम 4 से 25 को डिवाइड करते हैं, 4 से 25 को डिवाइड करते हैं तो 6 और शेषफल कितना आ जाता है, 1। 6 और शेषफल कितना आ जाता है, 1। यानी हम कह सकते हैं कि 25 बराबर क्या होता है, तो 4 गुना 6 और प्लस 1। यानी मैं कह सकता हूं कि ये क्या होता है, डिवाइजर, यानी क्या होता है, हम कहें कि डिवाइजर इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर बराबर होता है डिविडेंड, यानी भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बराबर होता है भाज्य, ठीक है भाई। तो अब आप यहां से करेंगे तो हमारे पास ये इस तरीके से बनेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x प्लस वाई और प्लस 3 बराबर आ जाएगा 10x और प्लस वाई, ठीक है साथी। अगर यहां से देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस वाई और प्लस 9 और बराबर आ जाएगा 10x और प्लस ये, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारे पास 10x और प्लस कितना आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा ये 10y प्लस x। ये आ जाएगा हमारे पास 10y प्लस x। ये आ जाएगा 10y प्लस s, 10y और प्लस कितना आ जाएगा, ये x, ठीक है। ये आ जाएगा 10y प्लस x। अब आप यहां से कह सकते हैं कि चाहे तो आप इनको जोड़ देते, चाहे आप इनको घटा देते, तो आपको ये दो इक्वेशन मिल गए, एक इक्वेशन ये मिल गया, एक इक्वेशन ये मिल गया। आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते थे, यानी ये हो जाएगा हमारे पास कितना, विलोपन विधि से आप सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन मेथड। ये 6x प्लस 6y और प्लस 3 बराबर कितना आएगा, 10x और प्लस कितना आएगा, y। मेरे भाई अगर इसको यहां ले आता हूं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 4x, इसको यहां ले जाएंगे तो ये 5y, और ये आ जाएगा माइनस के 3, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x
-5y और बराबर कितना आ जाएगा 3। यहां आप देखेंगे कि ये हमारे पास कितना है 4x प्लस 4y प्लस 9 और बराबर आ जाएगा 10y और प्लस कितना आएगा x। मेरे भाई x को यहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x और यहां इसको ले जाएंगे तो माइनस के 6y, ये हो जाएगा माइनस के 6y बराबर माइनस के 9। 3 से अगर डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं x माइनस के 2y बराबर आ जाएगा -3। तो साथियों ये क्या है कि आ बैल मुझे बार वाला कॉन्सेप्ट है कि हमें आंसर 1 सेकंड में आ सकता है, 5 सेकंड में आ सकता है, यानी जितना क्वेश्चन को पढ़ने में वक्त लगेगा उतनी देर में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो हमारे पास एक इक्वेशन लिखा हुआ था 4x माइनस के 5y और बराबर लिखा हुआ है कितना 3, ये इतना लिखा हुआ था। फिर आपसे कहा था कि ये कितना है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो इसमें अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4x और माइनस के 8y और माइनस के 12। यहां आप इनको क्या करें, माइनस ये प्लस और ये प्लस, तो इसको ये कैंसिल कर देंगे तो यहां आ जाएगा हमारे पास प्लस के 3y और 3y बराबर हो जाएगा 15। तो y बराबर आ जाएगा 5। y बराबर कितना आ जाएगा 5। भाई मेरे अगर y की वैल्यू 5 अगर आप यहां रख देंगे, ये 5 की वैल्यू उठाकर मैं यहां ले आया तो ये आ जाएगा x और माइनस के कितना है 5 दूने 10 और ये माइनस के 3। भाई तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 7। x बराबर आ जाएगा 7। तो हमने कहा कि x बराबर आ गया हमारे पास 7, y बराबर आ गया हमारे पास 5। अगर मैं x और y को जोड़ देता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। लेकिन साथियों इतनी कहानी पढ़ने से बेहतर है कि हम क्वेश्चन को देखने से बता सकते थे। तो एक बात मुझे बता दो कि अब मुझे हर क्वेश्चन डिटेल में बताने की जरूरत है या फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया है। देखिए डिटेल में तब तक बताना ठीक रहता है जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आ रही। जब आपको मूल कॉन्सेप्ट पता चल जाए, अगर आपको मूल बात पता चल जाए, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए, फिर बार बार लिखने में अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन जो भी था, मैं देख लेता हूं कि ये क्वेश्चन कौन सा था। ये क्वेश्चन 6वां था भाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, देखिए आपकी प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए, वो जरूरी है। क्लास को जीवंत बनाए रखने के लिए आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत ही जरूरी हैं। अब बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न आने वाले हैं, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न आने वाले हैं आपकी। देखिए ये देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा क्वेश्चनों को देख के। देखिए देखें इस प्रश्न को, आप देखें इतना बेहतरीन प्रश्न है कि आपकी दिमाग की बत्ती को जला दे। कोशिश करिए आप। देखिए यस बेटा, तू तो हमेशा कहता रहता था समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आज तेरा दिमाग इतना तेजी से कैसे चल रहा है? हैं? मेंटो फ्रेश खाली क्या? दिमाग की बत्ती जला दे। तेरे जमाने में चलता था ये डायलॉग मेंटो फ्रेश वाला, क्यों? तुम्हारी क्लास में भी बोला है क्या 2 4 बार? तुम्हारी क्लास में बोला होगा। चलिए, एक मेंटो फ्रेश, एक सेंटर फ्रेश, एक और आती थी जिनके क्या है दिमाग की बत्ती जला दे, दोबारा मत पूछना, ऐसे कुछ से। देखिए साथियों, ये प्रश्न है, आपसे कहा है 2 अंकीय संख्या और इसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग। आपसे कहा है कि एक, ये लिखा हुआ है मेरे भाई, आपसे कहा है एक संख्या और इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। परफेक्ट स्क्वायर है भाई, ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग, पूर्ण और ये वर्ग। मेरे साथियों इसको आप लिखेंगे, आप जानते हैं कि इसको लिखने का तरीका कल मैंने आपको बताया था, 11x + y आ जाएगा।
11x प्लस वाई आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं आपको वर्गों पर ले चलता हूं। तो ये पहला 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, फिर कितना आएगा 2 4 9 16 25, 9 16 और 25, और यहां कहें 36, और ये 49, और ये लिखा हुआ हमारे पास 64 81, और कितना होगा ये 100 121, और ये 144, और ये 169 हो गया, और ये 196 हो गया। ठीक है, अभी रुक जा, पहले क्वेश्चन को पढ़ा लेने दे, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं रहता, कुछ ख्याल नहीं रहता। मेरे साथियों, आप इस बात को ध्यान दें कि ये संख्याओं के परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है कि ये 1 का है, ये जितना है, ये है, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो एक बात आप अच्छी तरीके से जान लें, एक बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। आप ये 6 उत्तर दे दिया देवेंद्र ने, सर 6 है, अच्छा है, 6 है, बहुत अच्छा है। तो भाई आप देखेंगे कि अगर एक संख्या है एक्स वाई और ये एक दूसरी संख्या है वाई एक्स, और ये एक पूर्ण वर्ग है, ऐसा क्या है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण और ये वर्ग है, तो भाई आप इसको लिख सकते हैं 11, और ये क्या आएगा एक्स प्लस वाई, 11x प्लस वाई आएगा, और ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है ना भाई? तो इसका मतलब क्या है कि इस पूर्ण वर्ग में क्या है कि 11 है, यानी 11 इज द फैक्टर, यानी जो भी संख्या होगी वो 11 से कटेगी, यानी जो भी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी वो 11 से कटेगी। ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, 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 ये भी नहीं कटती है, ये भी नहीं कटती है, ये संख्या 11 से कटती है। इसको 11 से काटोगे नहीं कटेगी, इसको 11 से काटोगे नहीं कटेगी, इसको 11 से काटोगे नहीं कटेगी। इसका मतलब ये क्या है कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है मेरे भाइयों, इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 121 होगा। इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 121 होगा, और योग 121 होने का मतलब इन दोनों का ये कितना आएगा 11, यानी x प्लस वाई का योग 11 आएगा। तो ये 11 कैसे कैसे हो सकता है, ये 11 कैसे कैसे हो सकता है भाई? तो आपने कहा कि यहां अगर मैं रख दूं 9, तो यहां आप 2 रख देंगे तो 11 हो जाएगा। यहां आप 8 रख दें तो यहां मैं 3 रख दूंगा तब भी 11 हो जाएगा। यहां अगर मैं रख दूं कितना, अगर मैंने यहां रख दिया कितना 7, तो यहां रख दूं मैं 4 तब भी क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर आपने कहा कि यहां रख दूं मैं 6 और यहां रख दूं मैं 5 तो भी 11 हो जाएगा। अब आपने कहा कि यहां रख दूं मैं कितना, देखिए देखिए ये लिखा हुआ, अब मैंने कहा यहां कितना रख दो आप, तो यहां रख दो आप कितना 5, और यहां रख दो आप 6 तब भी 11 हो जाएगा। यहां रख दो आप 4 और यहां रख दो 7 तब भी 11 हो जाएगा। यहां रख दो 3 और यहां रख दो कितना 8 तब भी 11 हो जाएगा। यहां 2 और ये 9 तब भी 11 हो जाएगा। इस तरीके से आपने गिनी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है ये तो। लेकिन भाइयों अब मैं इनकी संख्याएं बनाता हूं, तो अगर आपने कहा संख्याएं बनाएंगे तो या तो कौन कौन सी संख्याएं बनेगी, या तो 92 बनेगी, और या क्या बनेगी 29 बनेगी। आपने कहा ये 83 बनेगी और 38 बनेगी। आपने कहा ये 74 बनेगी और कितना 47 बनेगी। आपने कहा 65 बनेगी और कितना बनेगी, यहां से 65 बनेगी और 56 बनेगी। अब आपने कहा कि ये संख्या क्या बनेगी, तो यहां 56 बन रही है, तो यहां 65 बन रही है, यानी क्या हो रहा है ये रिपीट हो रहा है। और आपने कहा कि यहां अगर आप 47 बनाएंगे तो यहां 74 बन रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है संख्या, क्योंकि ये ऊपर बन चुकी है। यहां 38 बनाओगे और यहां 83 बनाओगे तो ये भी रिपीट हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि संख्याएं 4 बनेंगी, आपको लग रहा है कि संख्याएं 6 बनेंगी। तो आप 6 का अगर आपके पास कोई लॉजिक है
तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपके पास 6 का अगर कोई लॉजिक है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए, तो ये हमारा एक संख्या है। तो आपने कहा कि अगर मैं ये लिखता हूं कि ये 11 और ये लिखा हुआ है x और ये लिखा हुआ है y, इसका मैक्सिमम मान क्या होगा और इसका मिनिमम मान क्या होगा? तो भाई ये इसका मैक्सिमम मान है और ये इसका मिनिमम मान है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसके मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो ये 11 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी ले सकते हैं? तो साहब दोनों की वैल्यू आप बराबर ले लें, तो दोनों की बराबर वैल्यू ले लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई ये? तो ये 18 हो सकता है मैक्सिमम ले लेंगे तो। अगर ये 18 हो जाएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 198। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी ले लें कि संख्या बन जाए, तो भाई आप 1 1 ले लो तो ये आ जाएगा 2। तो यानी दो संख्याओं का योग और उनसे अंकों को देखिए, ये 11 प्लस 11 बराबर ये आ जाएगा और 99 प्लस 99 ये कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 198। यानी एक संख्या और उसके अंकों को योग से बनी संख्या का योग 198 और 22 के बीच में होगा। 198 और 22 के बीच में होगा। तो इस तरीके से हमने देखा, इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि जो मैंने स्क्वायर लिखे थे, यानी हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा वो 11 से कटने वाला आएगा। अगर 11 से कटने वाला आएगा तो यहां 11 से कटने वाला परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेके और 200 तक केवल 121 होता है, जो 11 का डिविजिबल होता है। जो 11 का डिविजिबल होता है। एक संख्या को जोड़ रहे हैं ना, दो अंकों की संख्या और इसके पलटने से प्राप्त संख्या के योग का योग एक पूर्ण वर्ग है। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? यानी द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट इज ए स्क्वायर नंबर। हाउ मेनी सच आर नंबर? तो जिन बच्चों ने 6 उत्तर लिखा है, क्या वो इसका कोई आधार है उनके पास कि निराधार है? कोई बेस है या बेस लेस उत्तर दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि साहब इसमें 6 उत्तर में है इसलिए लगा दिए? कुछ तो बोलिए। देखिए, तो साथियों अगर आप यहां से 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 गुना 11 यानी इतना। तो आप यहां देखेंगे x और ये y। ठीक है भाई। अगर आप कहते हैं कि ये हमारे पास कितना है, ये 11 आ गया, तो ऐसी संख्याओं के जोड़े देखो कि जिनका योग 11 आ जाए। याद रखें कि ये डिजिट है। याद क्या रखना है कि ये हमारे पास क्या है? डिजिट है। ये हमारे पास डिजिट्स हैं। अगर ये तुक्का लगा रहे हो, देखिए अगर ये डिजिट्स हैं तो आपने कहा कि अगर मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू ले लूं क्या? अगर आप इसमें यहां 9 ले लेते हैं, क्योंकि 9 से बड़ी कोई डिजिट होती नहीं है, तो यहां आपको मजबूरन 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास संख्या क्या मिलेगी? 92 भी बन सकती है और क्या बन सकती है? ये बन सकती है 29। फिर आपने कहा कि अगर मैं यहां 8 ले लेता हूं तो यहां 3 ले लो तो 11 हो जाएगा योग। तो संख्या क्या बन जाएगी? आपने कहा 83 बन जाएगी और कितना बन जाएगी? 38 बन जाएगी। अगर मैंने यहां 7 लिया है और यहां 4 लिया है तो ये बन जाएगा हमारे पास 74 और ये 47। आपने कहा यहां अगर मैंने 6 ले लिया, यहां अगर मैंने 6 ले लिया और यहां मैंने 5 ले लिया, 6 और 5 11, तो ये बन जाएगा हमारे पास 56, ये 65 और ये क्या हो जाएगा? 56। ये क्या बन जाएगा? 56। ठीक है ना। अब इसके बाद आप कौन सा नंबर ले रहे हो, ये मेरी समझ से बाहर जा रहा है। अगर आपने कहा 5 ले लिया है और यहां 6 ले लिया है, तो 6 और 5 11 ये भी हो रहे हैं, लेकिन भाई ये तो 56 65 आएगा और 56 और 65 वाली संख्याएं तो हम पहले ही ले चुके हैं, तो ये तो रिपीट हो गई। अगर आपने कहा कि यहां अगर मैंने इसको 4 लिया और यहां 7 लिया है, तो यहां 47 और 74 मिलेगी, तो ये भी है। या तो ये कह देता था कि अगर इस तरीके से कुछ और इसमें कंडीशन देता, तो मेरे हिसाब से इसमें 4 नंबर पॉसिबल हैं। ऐसे कितने पेयर संभव है? ऐसी कुल कितनी संभावनाएं हैं, कितनी संख्याएं हो गई कि जो ऐसा कर सकती हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हो गई? तो आप संख्याएं तो कैसी हो गई? एक 2 अंकीय संख्या है, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे 4 पेयर हैं, तो संख्याएं 8 हो जाएंगी। संख्या क्या हो जाएंगी? 8। तो हम ये वाला उत्तर दे सकते हैं।
अब हम ये वाला उत्तर क्यों दे सकते हैं, आप देखिए कितनी संख्या है ऐसी, ये 92 है, एक 29 है, 83 है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। यानी कुल मिलाकर ये 8 संख्याएं ऐसी हैं। पेयर नहीं पूछा है, पेयर पूछता तो 4 है, पेयर पूछता कि कितने जोड़े हैं ऐसे, तो कितने जोड़े हैं, 4 ऐसे जोड़े हैं। लेकिन आपसे पूछा है ऐसी कितनी संख्या है, तो भैया 92 को ले लो और उसके अंकों को बदल के बना दो, या 29 को ले लो उसके अंकों के योग के बदल। कुल मिलाकर ये संख्याएं कितनी है, 8 हैं। 4 जोड़े हैं, 8 संख्याएं हैं, 4 जोड़े हैं और 8 संख्याएं। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा कर सकता हूं। कहो हाँ या ना। बेटा आप अपना रिएक्शन तुरंत दिया करें, रिएक्शन देने में देर नहीं लगाया करें, जिससे क्या है कि मैं आगे बढ़ने में, मुझे तुरंत डिसीजन लेने में मदद मिले। तो आपको रिएक्शन देने में समय नहीं लगाना है, आप रिएक्ट तो तुरंत किया करें, ठीक है साथियों, रिएक्ट करने में आप टाइम नहीं लगाया करें। देखिए चलिए, रिएक्ट तुरंत किया करें। जो बच्चे रिएक्ट करेंगे वो ऐसा है कि वो क्लास को जल्दी जल्दी करवाना चाहते हैं, चीजों को भी समझना चाहते हैं और रिएक्शन भी जल्दी चाहते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है 8। इसमें क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं, आपके दिमाग को खोलेंगे, आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि हम किस तरीके से, हमारा सोचने का ढंग होना चाहिए। अगर हम क्या है कि थोड़े से भी अगर ठीक ठाक सोचते हैं, ठीक ठाक हमारा लॉजिक चलता है, तो उत्तर देखने से बताए जा सकते हैं। और अगर हम बिल्कुल ही क्या है कि बैल की तरह बुद्धि है, हम तो कोल्हू के बैल है। अब कोल्हू के बैल एक कहावत है, हो सकता है कि आपको कोल्हू के बैल का मतलब नहीं जानते हो, तो एक आध दिन बताएंगे। तू जानता है कि नहीं? देखिए, नहीं वो कोल्हू में भी चलता था, और ठीक उसी तरीके से जो बैल था वो, हाँ रेहट में भी चलता था। रेहट सिंचाई परियोजना थी, उसमें भी चलता था। चलिए साथियों, यह देखिए आपसे कहा है कि 2 अंकीय संख्या है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। देखिए साथियों, एक पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूं और फिर हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो आपसे कहा है कि एक 2 अंकीय संख्या है। भाई मैंने कहा कि ये एक 2 अंकीय संख्या है। अब इसमें क्या कहा है हमसे, तो इसमें कहा है कि इकाई का जो अंक है इसको हम कहेंगे इकाई का अंक। ये हमारे पास क्या है, इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक वंस प्लेस है, और इसको कहते हैं हम दहाई का अंक। यानी ये क्या हो गया हमारे पास, 2 डिजिट नंबर। इसको इकाई का अंक यूनिट प्लेस भी कह देते हैं, यूनिट डिजिट भी कह देते हैं, और इसको टेंस कह देते हैं। तो मेरे भाई इसमें आपसे कहा है कि जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, यानी जो इकाई के स्थान पर अंक है वो दहाई वाले अंक से 2 अधिक है, ये इसने कहा है। ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। आपसे कहा है इस संख्या और संख्या के अंकों का योग का गुणनफल, यानी एक संख्या है, ये हमारे पास क्या है, संख्या एक्स वाई, और इस संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ये जो दिया है वो हमें दिया है 144। तो आपसे कहा है वो संख्या बताएं। ये हो जाएगा हमारे पास 10x और प्लस वाई, ठीक है मेरे साथियों। और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, x और प्लस वाई, बराबर लिखा हुआ है 144। अगर मैं यहां कह दूं कि भैया बाई की जगह मैं x रखूंगा, तो हटा दो y को, तो जहां जहां बाई आपको दिखता है, y या बाई, अब जो भी आपको लगे वो लिख देना, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो आपने क्या देखा कि ये आ गया 144। मेरे साथियों, आप यहां देखेंगे तो ये आ जाएगा 11x और प्लस 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 2x और प्लस 2 बराबर आ जाएगा 144।
अगर आप बिल्कुल भी क्या है कि दिमाग लेके ही नहीं आए हो, कोई बात नहीं। अगर प्रभु ने आपके साथ इतना भेदभाव किया है कि हम दिमाग का यूज नहीं करेंगे, हम तो भट्टे के गधे हैं, ठीक है ना। तो आपसे कहा जाएगा कि ये लिखा हुआ हमारे पास 11x था, ठीक है भाई, और ये +2 था। शायद श्वेता जी का उत्तर आ गया है, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। ये लिखा हुआ है 144, तो यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 72। मेरे भाइयों, ये लिखा हुआ है x + 2y, और ये लिखा हुआ है x + 1। तो आप यहां लिखें 72 लिखा हुआ है। आपने यहां लिखा अगर x की वैल्यू में 1 पुट कर दूं, अगर x की वैल्यू में 1 पुट कर दूंगा तो मेरे साथियों ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर आपने 1 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, x की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट कर दी तो ये कितना आ जाएगा, 11 और 2 13। और आप देखेंगे कि अगर इसकी 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 13 से ये 72 कभी नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता, x बराबर 1 नहीं हो सकता। तो आपने कहा x बराबर 2 पुट कर दो यहां, तो x बराबर 2 पुट कर देंगे तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा मेरे भाई, और इसको 72 देखना है तो आपने कहा ये कितना आ जाएगा, 24, और ये आ जाएगा 3, यानी बराबर बराबर हो गए। तो यहां क्या लिया था मैंने, x बराबर 2। तो आपने कहा कि जैसे ही x बराबर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो y बराबर आ गया 4, ठीक है मेरे भाई। तो आपकी संख्या थी x और y, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 4, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या है कि ये हमारा वो मेथड है जो हमें समझ देता है कि दुनिया किस तरीके से चल रही है। दामोदर का भी आ गया है, मनीष प्रजापति का भी आ गया है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों के उत्तर आ गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये एक तरीका था, हमने जैसा जैसा प्रश्न ने कहा हम वैसा वैसा करते गए, और जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है अगर हम वैसा वैसा ही करते जा रहे हैं तो भैया ऐसा ऐसा तो सारे ही लोग कर सकते हैं। आपने अपने दिमाग आपने अपना दिमाग का यूज यहाँ कहाँ किया है, ऐसा क्या किया है आपने कि अगले आदमी को जो आपकी परीक्षा ले रहा है उसको ये समझ में आए कि ये बच्चा हमारे काम का है। तो भैया अब हम क्या देखेंगे, इस बात को जान लो सबसे पहले। अब जो क्वेश्चन पढ़ रहा है उसमें कह रहा है कि इकाई का अंक है, जैसे ये कोई संख्या है और आपसे कहा इकाई का अंक है वो दहाई वाले अंक से 2 ज्यादा है, यानी जो लास्ट अंक है वो 2 ज्यादा है। तो भाई आप देखेंगे कौन कौन सा उत्तर नहीं हो सकता। तो आपने कहा ये कितना है, ये 4 ज्यादा है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। और आप ये समझ रहे हैं कि y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है, x है, यानी पीछे का अंक बड़ा है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। अब ये उत्तर हो सकता है कि इसमें भी क्या है कि पीछे का अंक 2 को बड़ा है और इसमें भी पीछे का अंक 2 बड़ा है, तो ये दोनों उत्तर हो सकते हैं। अब आपने कहा ये उत्तर हो सकता है, तो भाई आपने कहा कि ये संख्या और इसके अंकों का योग, तो ये तो आ जाएगा 400। और आपसे कहा है कि ये संख्या और इसके अंकों का योग, तो ये हो जाएगा 144। तो जिन बच्चों के दिमाग ठीक ठाक दिशा में चल रहे हैं उनको करना ऐसे चाहिए। जिनको लगता है कि हमारे दिमाग तो बढ़िया चलते हैं तो हमें ऐसे करना चाहिए। हमें क्या है कि वो कहानी थी वो बेकार थी, वो कहानी थी वो बेकार थी, इस तरीके से हम नहीं कर सकते। उसने प्रश्न में क्या कहा है, तो प्रश्न में जो जो कहा है उस बात को देख लो, प्रश्न में जो कहा है उस बात को पकड़ो और उत्तर की तरफ बढ़ो। यही नियति कहती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही कहा जाता है कि भैया आपसे क्या कहा है कि संख्या और उसके अंकों का योग, तो ये संख्या 46 है, अंकों का योग 10 है, तो आपने कहा 440 हो रहा है, यानी हो ही नहीं सकता। संख्या 42 और अंकों का योग कितना है, 6, तो आपने कहा ये जाएगा कितना, 6 गुना 4 24, यानी ये आ जाएगा हमारे पास शायद इतना आ जाएगा, शायद इतना आएगा, 6 दूनी 12, 6 गुना 4 24 और 1 25। आपने कहा देखा ये कितना है, 26, 26 गुना 8 आएगा, तो ये कितना आएगा, 26 गुना 8, 25 गुना 8 कितने होते हैं भैया, 200, तो 26 गुना 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो ये आ जाएगा 208। यहां देखेंगे ये 24, 24 गुना 6 144। तो जो बच्चे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ये क्या चाहता है, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से ऑप्शन पर जा सकते थे और अपने उत्तर पर पहुंच सकते थे। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं या नहीं, आप बता दें। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है,
क्वेश्चन नंबर मुझे लगता है 8 हमने कर लिया है। हाँ, ये 8 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आप प्रतिक्रियाएं देते रहें कि सर हाँ, इसी तरीके से हमारा दिमाग चल रहा था जिस तरीके से आपने लास्ट में बताया है। अगर ऐसा है, इसका मतलब आपका दिमाग अब एक्टिवेट हो गया है। अगर आप जैसे मैं लास्ट में बताता हूं उस तरीके से अगर आप सोचना सीख गए हैं, इसका मतलब आपका दिमाग अब एक्टिवेट हो गया है, एक्टिवेट मोड पर चला गया है। देखिए आगे, देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास। प्रश्न क्या है? तो इसमें प्रश्न में आपसे कहा है एक 2 अंकीय संख्या है जिसके दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। यानी पहले तो हमने कहा कि ये हमारे पास एक संख्या है, और एक संख्या में क्या बताया है? वेयर, जहां आपसे कहा है कि दहाई का जो अंक है, यानी ये जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 5 ज्यादा है। यानी इस संख्या में, यानी जिसके दहाई का अंक इकाई से 5 अधिक है, इस संख्या से, इस संख्या से इसके अंकों के योग का 5 गुना घटाया जाए। यानी इस संख्या से इस संख्या के अंकों के योग का 5 गुना घटाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या के विपरीत है, यानी इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो वह संख्या बताएं। द सम ऑफ डिजिट, तो बेटा संख्या नहीं पूछी है, सम ऑफ डिजिट पूछा है मेरे भाइयों। ये लिखा हुआ है द सम ऑफ डिजिट्स, तो यानी लिखा हुआ है संख्या के अंकों का योग पूछा है। यानी देन द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर्स इज, यानी तो संख्या के अंकों का योग बताएं, के अंकों का योग बताएं, अंकों का योग बताएं, ये पूछा है मेरे भाइयों। तो संख्या के अंकों का योग बताएं, तो एक तो तरीका ये है साथियों। तो पहले तो मैं आपको इसी तरीके से करा देता हूं, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। ये लिखा हुआ है 10x और प्लस वाई और माइनस, अगर मैं यहां ले लेता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? ये आ जाएगा 10y, ये आ जाएगा 10y और प्लस x बराबर आ जाएगा 5x प्लस 5y। ये वहां चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और घटाया जाता है 5 गुना घटाया जाता है। तो मेरे साथियों आप यह देखेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगा 9 ऑफ x माइनस वाई और ये आ जाएगा 5 ऑफ x प्लस वाई। अब मैंने कहा x की वैल्यू रख दी मैंने कितनी? तो y प्लस 5। यस, अभी मैंने नहीं रखी, चलो x प्लस वाई। ठीक है भाइयों। अब आपने कहा कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी है? y और प्लस 5 माइनस के y। यहां आप रखेंगे कि 5 और इसकी वैल्यू y प्लस 5 और प्लस के y। यहां देखिए, यहां मैंने x की वैल्यू क्या रख दी? तो y प्लस 5, तो ये रख दिया, और यहां भी x की वैल्यू y प्लस 5, तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। तो मेरे साथियों ये आ जाएगा 45 और बराबर ये आ जाएगा इतना, और ये आ जाएगा हमारे पास 2y और प्लस 5। यहां से अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूं तो ये आ जाएगा 9। तो आपने कहा 9 माइनस के 5 बराबर 2y। तो यहां से आपने देखा कि y बराबर कितना आएगा? तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 और बटे 2। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? तो y बराबर आ गया हमारे पास 2। अगर y की वैल्यू अगर आप 2 रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। तो अब आपने कहा ये नंबर कितना आ जाएगा? तो x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 2, यानी उत्तर आ जाएगा हमारे पास 72। उत्तर कितना आ जाएगा? 72। तो अंकों का योग पूछा है। अगर अंकों का योग पूछा है, देखिए तो अंकों का योग पूछा है तो हम यहां ये बता देंगे कि सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा हमारा। तो अंकों का योग अगर हमें पूछा है तो मैंने यहां बता दिया कि x और प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 2 बराबर कितना आएगा? 9। 7 और 2 बराबर कितना आएगा? 9। तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास सी। उत्तर आ जाएगा हमारे पास सी। बहुत अच्छा बेटा दामोदर, आज तू बहुत उत्तर दे रहा है। क्या खा के आया है? या तो तेरे दिमाग की बत्ती जल गई है, या तो उसे तुझे परम सत्य का ज्ञान हो गया कि इसमें मूल अवधारणा क्या है इस क्वेश्चन की, या तो आपको मूल अवधारणा से अवगत हो गए हैं आप, इसलिए धड़ाधड़ उत्तर दे रहे हैं।
ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को क्या है कि पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, यह देखिए, देखें सुने, देखिए इसमें आप देखेंगे कि अगर मैं इसको डायरेक्ट करने की अप्रोच करता, अगर मैं इसको डायरेक्ट करने की अप्रोच करता तो आप क्या करेंगे? अगर मैं इसको डायरेक्ट बताता भाई आपको कि इसको डायरेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमें संख्या के अंकों का योग चाहिए, तो भैया अब हम ऑप्शन की तरफ पहले तो जाए। ऑप्शन क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे क्या कहते हैं, इस ऑप्शन को देख लेते हैं कि ऑप्शन में कोई ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं जिससे हम उत्तर पे पहुंच पाए। ऑप्शन में ऐसी कोई संभावना है क्या कि जिससे हम उत्तर की तरफ देख पाए? देखिए भैया, तो हम देखते हैं कि ऑप्शन में कोई संभावना है या नहीं है। तो एक दो अंकीय संख्या है जिसके दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, तो इसका मतलब ये है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से, तो ये डिफरेंस ऑफ डिजिट है। डिफरेंस ऑफ डिजिट हमारे पास कितना लिखा हुआ है? 5। भाई मेरे डिफरेंस ऑफ डिजिट कितना है? 5। इस बात को जान लें कि इकाई और दहाई के अंतर में ये है, तो हमने कहा कि डिफरेंस ऑफ डिजिट कितना है हमारे पास? माइनस नहीं लगाया, 5 है। तो आपने कहा भैया संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, तो आपने कहा 9 माइनस के 4, ये 5 आ जाएगा। फिर आपने कहा 8 माइनस के 5, 8 माइनस के 3, 8 माइनस के 3, 7 माइनस के 2 और 6 माइनस के 1, और आपने कहा 5 माइनस के 0। इनके अंकों का अंतर 5 है मेरे भाई, इनके अंकों का अंतर 5 है। हमारे पास ये संभावनाएं बन रही हैं कि मैंने आपसे कहा कि ये देखिए भाई, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लें कि आपने कहा संख्याएं क्या हो सकती हैं, तो आपसे कहा एक संख्या, इसके अंकों को 5 गुना इसमें से घटाया जाए तो दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो भाई अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास एक 94 एक संख्या है, और अगर मैं इसके अंकों का योग, तो हमारे पास भैया इंटरचेंज संख्या तभी होती है जब वो 9 का मल्टीपल हो। तो जो बच्चे देख सकते हैं वो सीधे सीधे उत्तर लगा देंगे कि संख्या होगी ये, और इसके अंकों का योग होगा 9। क्योंकि भाई हमारे तभी अंक इंटरचेंज होंगे। मेरे साथी इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लें, हमारे अंक तभी इंटरचेंज हो सकते हैं। एक बात जान लें कि x प्लस वाई, देखिए अगर आपने कहा x प्लस, ये लिखा हुआ एक संख्या है, एक संख्या है, और इसमें अगर आप 9 जोड़ देते हैं तो वाई एक्स हो जाती है। आप जानते हैं कि एक्स वाई माइनस वाई एक्स और बराबर होता है 9 ऑफ एक्स माइनस वाई। यानी हम कहें कि संख्या के अंकों का अंतर अगर मैं यहां ले आऊं इसको कि x और माइनस के 9 ऑफ x माइनस वाई और बराबर होता है वाई एक्स, तो x माइनस वाई और ये माइनस कितना है, ये लिखा हुआ है हमारे पास एक्स वाई, और माइनस कितना है 9 ऑफ डिफरेंस ऑफ डिजिट और बराबर वाई एक्स। डिफरेंस ऑफ डिजिट, डिफरेंस ऑफ डिजिट। तो भाई एक बात को आप अच्छी तरीके से दिमाग में जान लें कि संख्याएं, किसी संख्या में आप क्या घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं। यानी अगर आप 9 का मल्टीपल जोड़ेंगे या 9 का मल्टीपल घटाएंगे, संख्या में 9 का मल्टीपल जोड़ेंगे, संख्या में 9 का मल्टीपल घटाएंगे, तभी उनके डिजिट इंटरचेंज होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। आपने कहा भैया ये लिखा हुआ था हमारे पास 72 है, तो आपने कहा ये 72 लिखा या आपने 35 लिखा, तो आपने कहा डिजिट कब इंटरचेंज होंगे कि भैया इसमें जोड़ दो, छोटी संख्या है क्योंकि हमें 53 लाना है, तो भैया क्या जोड़ दो आपने, तो 9 दूने 18 जोड़ दो तो ये आ जाएगा। आपने कहा ये लिखा हुआ 74, अब ये बड़ी संख्या है तो इसमें से कितना घटा दें, तो आपने कहा 27 घटा दो तो ये आ जाएगा 47। ये बात हमारे दिमाग में बिल्कुल घुस जानी चाहिए। अगर ये बात आपके दिमाग में क्या है कि अगर घर करने लगी है, तो हमें ये समझ में आ गया था, आपने कहा आपको क्या समझ में आ गया था कि जैसे ही मैंने ये देखा था कि अंकों का डिफरेंस कितना है भैया, तो यहां देखा था भैया मुझे अंकों का डिफरेंस लिखा हुआ था ये x माइनस वाई, ये डिफरेंस ऑफ डिजिट, डिफरेंस ऑफ डिजिट है वो हमारे पास कितना है, तो डिफरेंस ऑफ डिजिट दिया है 5। अगर 5 का अंतर है, अगर 5 का अंतर है कि ये डिफरेंस ऑफ डिजिट इतना है,
आपसे कहा है कि एक 2 अंकीय संख्या है, इसके दाई का अंक इससे 5 अधिक है और इसके अंकों के योग को घटाया जाए तो हमें विपरीत संख्या प्राप्त हो जाती है, तो अंकों का योग बताएं। तो इसका मतलब ये भाई कि अगर ये कोई संख्या है और इसमें आपसे कहा गया है कि अगर ये कोई संख्या है, इस बात को अगर हमें क्लियर समझ में आ ही गई है, चीजें हमारे दिमाग में बैठ रही हैं, तो हमें ये चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि आपसे कहा एक संख्या है और इसमें से क्या है कि इस संख्या के 5 गुना, ये क्या है, इसके अंकों के योग का 5 गुना भैया, तो इसका मतलब ये अंकों का योग का 5 गुना, तो ये 5 है, तो आपके अंकों का योग ये होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तब जाके ये डिजिट इंटरचेंज होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे अंकों का जो योग है ये x प्लस वाई की वैल्यू हर हाल में ये होनी चाहिए, x प्लस वाई की वैल्यू हर हाल में क्या होनी चाहिए, 9। तो x प्लस वाई की हर हाल में वैल्यू 9 होनी चाहिए। तो आप बताएं कितने बच्चों को ये बात क्लियर समझ में आई है, कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है, जल्दी से बताएं कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है कि हम इस तरीके से डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, ये बात कितने लोगों के दिमाग में बैठी है कि अगर यहां 5 गुना 9 ही हो सकता है तभी ये चेंज होंगे, नहीं तो और कोई साधन नहीं है चेंज करने का। क्योंकि हमें जो भी पता है कि 5 गुना 9, 5 गुना 1 हो सकता है, 5 गुना 2 हो सकता है, 5 गुना 3 नहीं हो सकता, क्योंकि यहां ये जो क्या है इंटरचेंज तभी होगा जब इसमें 9 का मल्टीपल घुसेगा। तो आपने 9 का मल्टीपल इसमें से कम करेंगे तो 5 तो पहले से, ये तो 5 गुना 9 होना चाहिए और कोई हो नहीं सकता है। सारे बच्चे बताएं कि ये डायरेक्ट अप्रोच आपको पल्ले पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। देखिए दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, आपको खुद से बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी कि सर ने ऐसे बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन हमें क्लियर नहीं फेंक रहा है, इसकी वजह क्या है, उसको उस बारे में सोचना पड़ेगा। कि आप कह रहे थे कि अगर संख्या इंटरचेंज तभी होती है, आपने कहा जोड़ने पे, जैसे ये 27 है, तो भैया ये 27 है और इसको 72 बनाना है, तो आप इसमें देखेंगे क्या जोड़ना पड़ेगा, तो इनके अंतर कितना है भाई, तो 5, इसका मतलब इसमें 45 जोड़ दो, तो ये बदल रहा है। अब आपने कहा कि एक संख्या है हमारे पास, मान लीजिए मैंने कहा 17 है, तो आपने कितना जोड़ने के 71 हो जाएगी, तो भाई इनके अंकों का योग कितना है, भाई इसके अंकों का डिफरेंस कितना है, 6, तो इसका 9 गुना 6 54 जोड़ दो, तब बात बन जाएगी। तो यानी कोई भी संख्या जुड़ेगी वो 9 का मल्टीपल ही जुड़ेगी, तभी ये इंटरचेंज होंगे। और घटाएंगे तो कौन सी संख्या घटाएंगे, तो 9 का मल्टीपल ही घटाएंगे, तभी वो इंटरचेंज होगी। तो आपने कहा 5 में 9 का मल्टीपल क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 45। नहीं आया समझ में, बत्ती जल गई है बेटा। कविता जी आपको समझ में नहीं आया है तो क्या है कि आपकी बत्ती इसका मतलब काम नहीं कर रही है, बत्ती बदल सकती नहीं है, एक तो ये भी परेशानी। इस बात को आप समझें कि ये लिखा हुआ है 17 और इसमें क्या जोड़े कि ये 71 हो जाए। ये लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने कहा ये लिखा हुआ 28, इसमें मैंने कहा क्या जोड़ूं कि ये 82 हो जाए। ये लिखा हुआ है हमारे पास 37, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि ये 73 हो जाए। ये आप बताएंगे मुझे। मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 25, इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि ये 52 हो जाए मेरे साथियों। या मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 91, इसमें से मैं क्या घटाऊं कि ये 19 हो जाए। ये लिखा हुआ है हमारे पास 82, या मैंने कहा ये लिखा हुआ है 83, इसमें से मैं क्या घटाऊं कि ये 38 हो जाए। इसमें मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास मान लीजिए 75, और इसमें से मैं क्या घटाऊं कि ये 57 हो जाए। तो मेरे भाइयों इसमें क्या है, इसके अंकों का अंतर कितना है, तो आपने कहा 6, इसका मतलब 9 गुना 6 54 आपको जोड़ना पड़ेगा। इसके अंतर क्या है 6, इसका मतलब 9 गुना 6 54 जोड़ना पड़ेगा। इसके अंकों का अंतर कितना है 4, तो 9 गुना 4 36 आपको जोड़ना पड़ेगा। आपने कहा इनके अंकों का अंतर 3 है, तो 3 यानी 27 जोड़ना पड़ेगा। अब आपने कहा घटाने की बात आती है तो कितना आएगा, 8 गुना 9 72 घटा दो। ये कितना है डिफरेंस 5, तो 5 गुना 9 45 घटा दो। इनका डिफरेंस कितना है, आपने कहा 2, तो 9 दूनी 18 घटा दो। तो भाई चाहे जोड़ने की बात आए तब भी 9 का मल्टीपल है, और घटाने की बात आए तब भी 9 का मल्टीपल है। अभी भी अगर कविता जी आपकी बात बत्ती नहीं जल रही है तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। तो जैसे आपको ये कहा गया था कि एक संख्या है, एक संख्या है, एक संख्या है भैया, और इसमें आपसे क्या कहा है कि इसके अंकों के योग का 5 गुना जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास एक दूसरी संख्या मिल जाती है yx। तो भैया इसका मतलब ये 5 है तो इसका 9 होगा तभी ये क्या है कि ये चेंज होगा, नहीं तो होगा नहीं। तो अंकों का योग डायरेक्ट हमें कितना दिख रहा है,
तो अंकों का डायरेक्ट योग 9 हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलिए। देखिए इस क्वेश्चन को करिए आप, इस क्वेश्चन को करें। ये क्वेश्चन आपके लिए है। एक 2 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इसके दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, यानी ये लिखा हुआ एक संख्या है, ये x और y एक संख्या है। ठीक है भाई। देखिए ये x और y एक संख्या है भाई मेरे, ये x और y एक संख्या है, और इसमें कहा है, जहां इसमें कहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से कम है, तो यानी जो इकाई का अंक है इससे दहाई का अंक 2 कम है, ये बताया है। आपसे कहा गया है कि दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 2 कम है, इस संख्या का 3 गुना इसके विपरीत संख्या के, इस संख्या का 3 गुना, इस संख्या का 3 गुना इसके विपरीत संख्या के 6/7 में जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो हमें 108 प्राप्त होता है, तो हमें 108 प्राप्त होता है। तो संख्या के अंकों का योग बताएं, तो संख्या के अंकों का योग बताएं, तो संख्या के अंकों का योग बताएं, तो संख्या के अंकों का योग बताएं। देखिए साथियों ये हमारे पास प्रश्न है। अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं, 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, 3 से भाग अगर मैं लगा दूं, डिवाइड कर दूं, तो अगर 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे साथियों, ये आ जाएगा एक्स वाई, ये आ जाएगा 2/7 ऑफ वाई एक्स, और बराबर आएगा ये 36। ये आ जाएगा हमारे पास 10x प्लस वाई, और इंटू कितना आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 2 ऑफ 10y और प्लस x, और ये भी आ जाएगा 6 गुना 7 42। इस तरीके से भाइयों अगर मैं यहां देखता हूं कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना 70x, ये सबसे पहले मैं इसको चेंज कर लेता, ये लिखा हुआ है 10x, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी लिखी है, तो ये लिखा हुआ है x माइनस के 2, फिर आपने कहा ये लिखा हुआ है 2, और 10y लिखा हुआ है, और y की वैल्यू कितनी लिखी है x माइनस 2, x माइनस 2, तो ये आ जाएगा 10x, और माइनस कितना आ जाएगा 10x माइनस के 20 और माइनस के 2। आप इसको करेंगे कैसे करेंगे, थोड़ी सी जगह निकाल लेते हैं हम। देखिए तो आपसे कहा गया है कि इसमें लिखा हुआ है ये 10, ये लिखा हुआ है 10x लिखा हुआ है, और y की वैल्यू कितनी है x माइनस 2 है। यहां आपने लिखा हुआ है ये 2 है, और y की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा x माइनस 2 है, और प्लस x बराबर कितना आएगा 7 गुना 6 42, और 7 गुना 3 21, और 4 25। ये आ जाएगा हमारे पास कितना, तो ये आ जाएगा 7 इंटू कितना आ जाएगा ये 11x, और माइनस के 2, यहां अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 10x, और माइनस के 20, और प्लस x, और बराबर आ जाएगा हमारे पास 252। अगर साथियों अगर वहां देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 77x, और माइनस के 14, यहां आप देखेंगे ये x और x जुड़ जाएगा तो 11, और 11 दूने 22, तो ये आ जाएगा 22x, ये x और ये x जुड़ जाएगा तो 11, 11 दूने 22,
और माइनस के कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दिया और फिर इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो माइनस के 40 आएगा। माइनस के 40 बराबर आएगा 252, ये आएगा 252। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 55x और बराबर ये आ जाएगा हमारे पास 252 और माइनस ये आ जाएगा यहां से 54। तो ये 54 प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस वहां चला जाएगा। तो ये 55x बराबर कितना आएगा, ये 6 और ये 0 और ये 3, 306 आ रहा है क्या? कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या? अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? आपसे कहा एक 2 अंक की संख्या इस प्रकार है कि दहाई का अंक इकाई से कम है, दहाई का अंक इकाई से 2 कम है। दहाई का अंक है इस प्रकार है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, दहाई का अंक कम है। ये लिखा हुआ है इस प्रकार है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। तो इकाई के अंक से 2 कम है तो दहाई का अंक क्या है, इकाई के अंक से 2 कम है। दहाई का अंक क्या है हमारे पास x और ये इकाई का अंक क्या है, इससे 2 कम है। उल्टा कर दिया मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है उल्टा कर दिया है, इसलिए आंसर गड़बड़ा रहा है। चलो, आपने क्या देखा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास एक्स वाई और ये हमने क्या कर दिया था यहां इतना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x और प्लस वाई और ये अगर यहां 7 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ जाएगा 2 ऑफ वाई एक्स माने कितना आ जाएगा, ये 10x और प्लस वाई, ये 10y प्लस एक्स आ जाएगा। ये 10y और कितना आएगा प्लस एक्स बराबर कितना आएगा 36 इंटू 7। अब आपने कहा कि ये आ जाएगा 7 और ये 10। आपने कहा x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है y माइनस 2। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो आपने देखा कि ये लिखी हुई है y माइनस 2 और प्लस के y ये 2 और यहां से क्या है 10y और x की वैल्यू कितनी है y माइनस 2, ये आ जाएगा 252। यहां अगर मैं देखता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। इसको देखेंगे तो ये 10y और माइनस के 20 और प्लस के y, यहां आप देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 11y और माइनस के 2 और बराबर आ जाएगा 252। इनको अगर मैं यहां जोड़ लेता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 और इंटू कितना आएगा 11y और माइनस के 20। यहां देखेंगे हमारे पास ये कितना है, तो ये आएगा 2 इंटू 11y और माइनस के 2 बराबर लिखा हुआ है 252। ठीक है, यहां अगर हम लिखेंगे ये आएगा 77y और माइनस के 140, यहां आ जाएगा ये 22y और माइनस के 4 बराबर आएगा 252। भाई अगर इनको जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 99 हो रहा है क्या, ये 99y हो गया और ये आ जाएगा हमारे पास 144। तो आप देखेंगे 252 और प्लस आ जाएगा 144, इनको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 2 6 और 4 और 5 कितना आ जाएगा ये 9 और ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 3। तो भाई ये 99y आ गया और 99y को हमने 396 को काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो y की वैल्यू अगर हमारे पास 4 आ गई तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2। x की वैल्यू 2 आ गई। तो संख्या के अंकों का योग पूछा है कि संख्या के अंकों का योग बता दें तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा। तो भाई मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, तो इस तरीके से उत्तर आ जाएगा 6। तो ऑप्शन हो गया सी। ऑप्शन क्या हो गया सी, ऑप्शन क्या हो गया सी, ऑप्शन हो गया सी। अब हम क्या करें कि अब हम इसको डायरेक्ट अप्रोच पे जाएं कि किस तरीके से इसको डायरेक्ट करें। देखिए साथियों, अब हम इसको अगर डायरेक्ट अप्रोच पे जाते हैं तो किस तरीके से करेंगे उस पर ध्यान दें। ऑप्शन हो गया सी। देखिए, अब मैं चाहूंगा कि हम इसके बारे में डायरेक्ट सोचें, क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं क्या।
तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलिए चलिए हम इसको डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए अब मैं इसको डायरेक्ट करने का प्रयास करूंगा भाई। देखिए अब मैं इसको डायरेक्ट बताने का प्रयास करूंगा। उत्तर तो हमारा आ गया 6। चलिए अब हम डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं इसे। देखिए एक दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से, यानी ये लिखा होगा हमारे पास एक संख्या थी, ये एक संख्या है एक्स वाई, और इसमें कहा है कि दहाई का अंक है इकाई के अंक से 2 कम है। यानी जो y है, दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 2 कम है। इकाई के अंक से कम है 2, तो y माइनस 2, एक्स बराबर कितना है y माइनस 2। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे दहाई का अंक कितना है x, तो जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 2 कम है, तो ये ठीक है। अब भैया हमने यहां देखा कि साहब ये हो क्या रहा है कि डिफरेंस ऑफ डिजिट 2 है। डिफरेंस ऑफ डिजिट कितना आ गया? अगर यहां से आप कहें कि x माइनस वाई या y माइनस एक्स की वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा 2। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? तो आपने कहा 9 और माइनस के 7, तो 2 आएगा। फिर आपने कहा 8 और माइनस के 6, फिर आपने कहा कि ये आ गया इतना। फिर और क्या आएगा भाई हमारे पास? तो ये आ जाएगा 7 माइनस के 5। फिर आ जाएगा हमारे पास कितना? ये 6 माइनस के 4। फिर आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस के 3। फिर आएगा हमारे पास कितना? 4 माइनस के 2। और फिर आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस के 1। और फिर आ जाएगा 2 माइनस के 0। इस तरीके से ये संख्या बन रही है कि ये 2 के अंतर पर संख्याएं हैं। तो आपने कहा एक संख्या और फिर उसमें जोड़ें। एक संख्या है और उसमें क्या जोड़ना है? एक एक संख्या का 3 गुना और इसकी विपरीत संख्या के इसमें जोड़ देते हैं तो 108 प्राप्त होता है। यानी संख्या का 3 गुना करें तो आपने कहा इतनी बड़ी संख्या तो भाई हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी संख्या तो आपने कहा हो नहीं सकती क्योंकि 3 गुना करना है। तो हमने कहा 3 गुना अगर मैं किसी संख्या को इस तरीके से अगर मैं देखता हूं कि हमारे पास ये संख्याएं हो सकती हैं, तो आपसे क्या कहा है कि इस संख्या का 3 गुना इसके विपरीत संख्या के 6/7 में जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास क्या है? 108 मिलता है। तो भैया सबसे पहले तो हमारा ये 6/7 आ रहा है ना, तो अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या 7 का डिविजिबल होगी। तो भैया इसको आगे पीछे लिखें, 7 का डिविजिबल नहीं बनता है। ये भी 7 का डिविजिबल नहीं बनेगी, इससे भी 7 का डिविजिबल नहीं बनेगा, इससे भी 7 का डिविजिबल 64 48, ये 7 का डिविजिबल नहीं बनेगा। ये 97 लिखें और यह 79 लिखें, ये 7 से नहीं कटती है कहीं से भी। ये इसको 68 लिखें या 86 लिखें, 7 से नहीं कटेगी। ये 75 लिखें और यह 57 लिखें, ये भी 7 से नहीं कटती है। 64 लिखें और या 46 लिखें, 7 से नहीं कटती हैं। तो ऐसी संख्या हमें नहीं चाहिए क्योंकि 7 से डिविजिबल संख्या चाहिए। अब हमने कहा कि ये लिखा हुआ है 53, ये लिखा हुआ है 53 और ये लिखा हुआ है 35। तो आपने कहा एक संख्या अगर हमारे पास 53 है और इसमें इसका 6/7 और 35 जोड़ देते हैं तो क्या 108 आ रहा है क्या? तो ये आ जाएगा 5। तो भाई आपने कहा ये 53 है और ये 53 है और ये हमारे पास कितना है 30, तो ये आ रहा है हमारे पास 83। तो बात नहीं बनी। अब आपने कहा 42 है, तो अगर ये 24 है और 24 का 3 गुना, तो 53 का 3 गुना कर देंगे भाई तो बहुत आगे चला जाएगा। ये 53 का 3 गुना कर देंगे तो बहुत आगे चला जाएगा ये, तो ये मोर देन 108 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा एक संख्या 24 है, 24 गुना 3 72 और प्लस 6/7 और 24 है, तो ये 42 हो गया। अब इसको आप जोड़ेंगे तो बात बनती हुई दिख रही होगी। आप 24 गुना 3 72 और 72 में 36 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 108। तो इस तरीके से हम सोच सकते थे कि जो भी संख्या आएगी उसके अंकों को बदलने पे से 7 से कटनी चाहिए। तो 7 से कटने वाली 2 ही संख्याएं मिली हमें, 2 के अंतर पर 7 से कटने वाली 2 ही संख्याएं मिलेंगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संख्या क्या मिलेगी हमें? तो संख्या मिलेगी 24 या 42। तो ये 2 और ये 4 कितना आ जाएगा? 6। इस तरीके से हम जा सकते हैं, इस तरीके से हम जा सकते हैं, इस तरीके से हम जा सकते हैं। ठीक है भाई।
क्या बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? भाइयों, आपको केवल और केवल ये देखना था कि एक संख्या में आप 2/7 कर रहे हैं, 2/7 कर रहे हैं यानी 6/7 कर रहे हैं। तो भाई अगर आप 6/7 कर रहे हैं तो 2 के अंतर पे ऐसी संख्या जिनके अंकों का अंतर 2 है और 7 से कटने वाली, भैया 7 का पहाड़ा ही पढ़ लेते आप। आपने कहा 7 का पहाड़ा 14, ठीक है ना। फिर कितना आएगा 21, फिर आएगा 28, फिर आएगा 35, फिर आएगा 42, फिर आ जाएगा हमारे पास 49, फिर आएगा हमारे पास 56, फिर आएगा 63, फिर आएगा हमारे पास 70, 77 और ये आ जाएगा 84 और 91 और 98। ये हमारा 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 तक। तो मेरे भाइयों इनके अंकों का अंतर 2 चाहिए, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। इनके अंकों का अंतर 2 नहीं है, अंकों का अंतर 2 चाहिए, नहीं है। तो केवल और केवल संख्या हमें कितना मिल गई 3 गुना 35। तो 3 गुना 35 और प्लस 6/7 ऑफ ये कितना है 53। या 53 लेंगे, ये 53 गुना 3 और प्लस कुछ भी करेंगे 6/7 ऑफ 35। तो मेरे भाई ये 108 से बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो दूसरा विकल्प क्या मिलता है हमारे पास कि 24 गुना 3 72, यानी संख्या का 3 गुना। तो संख्या का 3 गुना करें और प्लस 6/7 ऑफ 42, तो जाके देखेंगे 6 गुना 6 और ये आएगा 24 गुना 3 72 और 36 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 108। तो सोचने का तरीका, परीक्षा में करने का तरीका अलग होता है, समझने वाली चीजें अलग होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है। देखिए यहां देखें, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 2 अंक की संख्या में इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना है। देखिए एक 2 अंक की संख्या है और आपसे क्या कहा है कि यदि इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुने से 1 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक, यानी ये जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है। तो 2 गुने से 1 कम है, ये कहा गया है। इकाई का अंक यानी y दहाई के अंक के 2 गुने से इतना कम है। यदि इकाई और दहाई के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या के मध्य अंतर इतना है। तो भैया इसका 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुना करें तो ये सही है। सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ये जो सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जिस तरीके से लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज लिखी है उस तरीके से ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं। क्योंकि यहां भी इसका 2 गुना -1, 5 का 2 गुना 10 और -1 9, 4 का 2 गुना कितना आएगा, 2 का 4, 4 -1, 3 दूनी 6 -1 और 4 दूने 8 -1 7 आ रहा है। तो यानी इस तरीके से ये पहली कंडीशन सब में सेटिस्फाई कर रही है। ढाई के अंक में 2 का मल्टीप्लाई करो, 10 -1 9, 4 -1 3, 6 -1 5 और 4 यानी 8 -1 यानी 2, ये ठीक है। अब आपसे कहा है यदि इकाई और दहाई के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या के मध्य अंतर मूल संख्या से इतने गुना है। यानी आपसे कहा है कि देखिए इकाई और दहाई के अंक बदल दिए जाए, इकाई, यदि इकाई और दहाई के अंक परस्पर बदल दिए जाए तो नई संख्या और पुरानी संख्या के मध्य अंतर कितना है। नई संख्या, नई संख्या और पुरानी संख्या के मध्य अंतर मूल संख्या, देखिए ये हमारे पास, देखिए अगर हम क्या करें, ये हमारे पास मूल संख्या है, ये तो क्या है हमारे पास मूल संख्या है, ये मूल है। यदि इकाई और दहाई के अंक बदल दिए जाएं, परस्पर बदल दिए जाएं तो नई संख्या, तो नई संख्या क्या आएगी yx। नई संख्या बदल दिए जाएं, नई और पुरानी संख्या के मध्य का अंतर, तो नई संख्या ये हो गई और पुरानी मूल संख्या क्या हो गई, ये इनका अंतर है वो मूल संख्या यानी xy से 20 कम है, ये लिखा हुआ है इस तरीके से। या तो आप इसको क्या है कि सॉल्व करें भैया, जिस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा 10x और सॉरी ये कितना आएगा 10y प्लस x और ये माइनस के 10x माइनस के y और यहां देखेंगे आप 10x और प्लस y और माइनस के 20, इस तरीके से 10y प्लस x, 10x माइनस के y
और ये 10x और प्लस वाई, इस तरीके से चलेगा भाई। यहां अगर आप देखेंगे तो ये तो आ जाएगा हमारे पास, ये डिफरेंस तो सीधे सीधे इसमें तो कोई चालबाजी होनी नहीं चाहिए थी। ये आएगा 9x और ये 9y माइनस के 9x, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, पहले y है तो पहले y है तो ये आ जाएगा 9y और माइनस के 9x। अब यहां से इसको ले आते हैं भैया मेरे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये इधर आ जाएगा तो 8y, ये आ जाएगा 8y और माइनस के कितना आ जाएगा ये, तो माइनस के आ जाएगा ये x यानी 19x, माइनस आ जाएगा ये 19x, क्योंकि ये यहां आएगा तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा तो 9 पहले से है माइनस के और 10 और आ जाएंगे तो 19x बराबर कितना है ये माइनस के 20। अब भैया आप इसमें से क्या रख दो, y की वैल्यू रख दें, तो ये लिखा हुआ है 8 और y की वैल्यू रख दी 2 माइनस एक्स और ये आ जाएगा 19x बराबर कितना है माइनस के 20। भाई आप यहां देखेंगे तो ये आ जाएगा 16x माइनस के 8 और माइनस के 19x बराबर आ जाएगा माइनस के 20। आप यहां देखेंगे तो ये माइनस के 3x हो जाएगा, ये माइनस वहां चला जाएगा तो ये बचेगा माइनस के 12 और ये माइनस के 12 जो बच रहा है, ये माइनस के 12 बच रहा है, यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4। तो x की वैल्यू अगर हमारे पास 4 आ गई तो ये आ जाएगा 4 दूने 8 माइनस के 1 यानी कितना आ गया 7। तो मूल संख्या कितनी आ जाएगी, तो ये y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई है 4 और y की वैल्यू आई है 7, तो मूल संख्या हमारी आ जाएगी 47। मूल संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 47 यानी डी। मूल संख्या आ जाएगी हमारी 47 यानी डी। ठीक है भाइयों, अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं, अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं, अब हम इसको डायरेक्ट करते हैं। देखिए अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूं तो कैसे करूंगा, ठीक है अब कल बताएंगे इसको डायरेक्ट, आप इसको नोट कर लेना भाई, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।